तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे HIV, जिसको यहाँ पे हम एड्स भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसको इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा अब चल रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है। अब देखिए इसके हम सिलेबस की बात करें तो हमारा जो सेक्शन जी है यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज, इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि मलेरिया तक जो हमारे डिसीज है इनको पहले ही हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं HIV क्या होता है, इसको डिटेल में। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको HIV और एड्स, इसमें क्या होता है ना, कंफ्यूजन होती है कि HIV क्या होता है और साथ ही में एड्स क्या होता है। देखिए जो HIV ये किसी बीमारी का नाम नहीं होता है, जो एड्स है इसको हम कह सकते हैं एक बीमारी, हम कह सकते हैं इसको एक सिंड्रोम। तो HIV क्या होता है, असल में एक वायरस का नाम होता है, जिसकी जो लास्ट स्टेज होती है उसको हम कहते हैं एड्स। मतलब कि किसी इंसान की बॉडी में जो HIV होता है वो एंटर करता है, अपनी ग्रोथ करता है और फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम कहते हैं एड्स। तो इसमें आई थिंक आपकी जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो गई होगी। अब इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हम जाने तो देखिए HIV क्या होता है, एक वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स होता है। अब एड्स क्या होता है, एक ऐसी बीमारी हम सिंड्रोम हम कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो वीक हो जाता है। मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जो फॉरेन हमारे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुसते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, तो इम्यून सिस्टम ना उससे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। लेकिन जो HIV क्या होता है हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो इन्फेक्शन बॉडी में नहीं होने वाले होते वो भी इजीली हो जाते हैं और काफी सारे इन्फेक्शन एक साथ होने का खतरा रहता है। इसलिए यहाँ पे इसको बीमारी ना कह के सिंड्रोम हम कहेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। अब चलिए इसकी डेफिनेशन फर्स्ट हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। कभी कभी क्या होता है मल्टीपल क्वेश्चन से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है, एक हमारे वायरस होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स। देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया HIV क्या होता है, बॉडी में एंटर करता है, इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे ही अपनी ग्रोथ करता है। तो HIV क्या करता है, बॉडी में एंटर करता है और वहाँ पे क्या करता है, सीधा बीमारी कोज करता है और फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे एड्स। एड्स की यहाँ पे फुल फॉर्म हम देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब कि इम्यूनिटी जो है हमारी वीक हो जाती है, डिफिशियंसी उसमें हो जाती है और एक हमारे ये सिंड्रोम जो हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द वायरस डिस्ट्रॉय और इम्पेयर सेल ऑफ इम्यून सिस्टम एंड प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस एंड सर्टेन कैंसर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा वायरस है, कौन सा वायरस, जो हमारा HIV है, ये क्या करता है जब बॉडी में एंटर करता है उसके बाद में या तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा या क्या कर देगा यहाँ पे इम्पेयर, मतलब कि बिगाड़ देगा किसको, यहाँ पे सेल्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसकी जो सेल्स होती हैं तो इसको या तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा सेल्स को, या उसका जो एक तरह से फंक्शन करने का वर्क है। जैसे कि क्या करते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनसे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं या तो डिस्ट्रॉय कर दिया या उसको इम्पेयर कर दिया। अब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाएगा वो जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी वगैरह आ रहे हैं वो एक तरह से किस तरीके से पूरी प्रोसेस चल रही है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो एड्स वगैरह ये हो जाते हैं, ये और भी डिसीज वहाँ पे जो इम्यूनिटी से रिलेटेड होती हैं बॉडी में हो सकती हैं। डिस्ट्रॉय करते हैं तो बॉडी क्या होती है, बॉडी की जो एबिलिटी होती है ना फाइट करने की इन्फेक्शन से, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। और क्या होता है, हमारे कुछ सर्टेन कैंसर्स वगैरह या अदर हमारे जो डेंजर टाइप की डिसीज होती हैं वो बॉडी में होने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा हमारा जो एड्स होता है, HIV होता है, ये क्या होता है। देखिए यही हमारा मेन होता है समझने का, आगे काफी ज्यादा इजी आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कारण। तो भाई क्या क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा एड्स है ये बॉडी में कोज हो जाता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं द कैसेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज HIV। तो ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, जो हमारा HIV होता है इसकी वजह से एड्स बॉडी में कोज होता है। सेकंड, HIV बिलोंग्स टू रेट्रोविल्डे फैमिली। तो ये हमारी एक फैमिली होती है जिससे बिलोंग करता है हमारे जो यहाँ पे HIV होता है, इसलिए यहाँ पे इसको रेट्रोवायरस भी हम कह देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं सेक्स। देखिए जो मेन रीजन होता है एड्स के कोज होने का और HIV का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने का, वो होता है सेक्स। क्या होता है, जो बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह होती है वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आपने देखा होगा, वो प्रोटेस्ट टाइप में क्या करते हैं वहाँ पे, मतलब करते हैं, जिसमें कहा जाता है सीधा कि जो सेक्स है उसके दौरान कॉन्डम वगैरह यूज़ किया जाए। तो इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। रीज़न यही होता है कि जो हमारे यहाँ पे सेक्स एक मेन रीज़न होता है, इसलिए यहाँ पे इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी हम कह सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको HIV पहले से, उसका ब्लड किसी दूसरे को आपने मतलब उसकी बॉडी में दे दिया, ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो उस कंडीशन में हो सकता है।
और यहाँ पे शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, एक पर्सन जो पहले से इन्फेक्टेड है HIV से, उसको पहले आपने उसकी बॉडी पे निडल यूज की, उसके बाद किसी अदर पेशेंट की बॉडी पे या नॉर्मल पर्सन की बॉडी पे आपने यूज की, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन जा सकता है। साथ में यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड मदर टू फर्टस, एक तरह से कह सकते हैं मदर को पहले से HIV है तो वहाँ पे जो उसका बच्चा है उसमें भी होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं यहाँ पे इटियोलॉजी मतलब कॉजेज हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रोग जनन। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे जो HIV है ये किस तरीके से बॉडी में एंटर हुआ, क्या क्या स्टेप हमारी बॉडी में इसने लिए और फाइनली जाके ये एड्स को कोज करता है। क्योंकि जो एड्स होता है ना वो बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज होती है, जब डेंजर कंडीशन में HIV हो जाता है तो लास्ट स्टेज को हम कहते हैं यहाँ पे HIV, जो कि हमारे एक सिंड्रोम है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या होता है, कोई हमारा जो वायरस वगैरह होता है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी हो गया, पहले वो क्या करता है हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब ये एंटर किस तरीके से करता है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो एंट्री ऑफ HIV, सबसे पहले जो HIV है यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसकी एंट्री होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये हो कैसे रही है, थ्रू किसके द्वारा होती है, सेक्सुअल। देखिए सबसे पहले सेक्स के थ्रू एक मैन होती है, ब्लड के थ्रू हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अदर जितने हमने आपको बताया ना इनमें से किसी के थ्रू भी ये हो सकती है। चलिए क्या हुआ, जो HIV है बॉडी के अंदर इसने एंट्री ले ली। अब ये क्या करता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी। अब देखिए जिसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ये जा रहा है जो हमारा HIV है, तो इसकी जो डिफरेंट सेल्स वगैरह होती है ना बॉडी की, उसके अंदर क्या होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब कि HIV का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बॉडी की डिफरेंट सेल में। अब ये डिफरेंट सेल किसकी है, उस होस्ट की है जिसके अंदर इस HIV ने एंट्री ली है। अब चलिए इसने क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया डिफरेंट सेल्स में, उसके बाद क्या होता है ये बाइंड हो जाता है, बाइंड टू रिसेप्टर्स। मेनली जैसे हमारी T सेल्स होती हैं, CD4 वगैरह इनकी जो सेल्स होती हैं, तो उनके रिसेप्टर के साथ में क्या होता है ये हमारा बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने के बाद में क्या करता है, द वायरस रिलीज इट्स RNA इनटू द होस्ट सेल। देखिए होस्ट सेल जिसके अंदर इसने एंट्री ली है क्या करता है, इसको मतलब RNA होता है इसका, ये होस्ट सेल के अंदर क्या करता है यहाँ पे इसको रिलीज कर देता है। अब रिलीज करने के बाद जो यहाँ पे मेन प्रोसेस होती है हमारी, ये होती है हमारा जो RNA होता है ये कन्वर्ट हो जाता है DNA में, जो कि यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होता है। मेनली जो हमारी प्रोसेस देखने को मिलती है उसमें क्या होता है, हमारा जो DNA होता है वो RNA में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ना इसका मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलता है, जो हमारा RNA है वो कन्वर्ट हो जाता है DNA में। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर वहाँ पे वर्क करता तो ऐसा नहीं हो पाता, और जो ये HIV जाके एड्स कोज कर रहा है ये हमारा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारा जो RNA ये DNA में कन्वर्ट हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और फाइनली स्टेप हमारे निकल के आता है, सप्रेस द फंक्शन ऑफ होस्ट सेल फॉर ईयर्स। देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई नॉर्मल डिसीज होती है, जैसे मलेरिया हो गया, अब बॉडी में उसका पैरासाइट एंट्री किया और कुछ टाइम बाद क्या होता है भाई उसके फंक्शन मतलब सिम्टम्स वगैरह शो होने लगते हैं। लेकिन HIV में ऐसा नहीं होता है। HIV असल में देखा जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो एकदम से आई और चली गई। HIV क्या होता है एक तरह का सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है काफी सारी बीमारियां होने के चांसेस रहती हैं। तो जो एक होस्ट सेल है जिसके अंदर HIV ने एंट्री ली है, तो होस्ट सेल क्या होता है भाई नॉर्मली बॉडी में फंक्शन करती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की बॉडी में एंट्री हो रही है उसको रोकती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हेल्दी रखती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो HIV ये सप्रेस कर देता है फंक्शंस को। अब क्या होता है बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह नहीं हो सकते थे, अब उनके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिनको यहाँ पे हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कैंसर्स वगैरह हो गया, TB वगैरह हो गया, या अदर भी हम कह सकते हैं स्किन डिसीज हो गई, GIT इन्फेक्शंस वगैरह हो गया, ट्यूमर्स वगैरह, ये सब होने के चांसेस बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो फाइनली हमारा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है एड्स। पे जो एड्स है हमारा ऐसा नहीं होता है कुछ टाइम में हो जाता है, काफी ज्यादा यहाँ पे ईयर्स लगते हैं, उसके बाद फाइनली ये हमारा शो होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देखिए यहाँ पे आप पहले ही समझ गए जो हमारा एड्स है कोई बीमारी नहीं है, एक तरह का सिंड्रोम है जिसके अंदर काफी सारी बीमारियां एक साथ हो सकती हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या होंगे हमारे सिम्टम्स होंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो गई, ये क्या है इसके सिम्टम्स हैं। ट्यूमर्स हो सकता है, साथ में यहाँ पे न्यूमोनोसाइटिस निमोनिया हो सकता है, और यहाँ पे स्किन डिसीज हो सकती है, GIT इन्फेक्शन, और यहाँ पे GIT इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे इसके सिम्टम्स। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने आपको बताया ये क्या है, एक सिंड्रोम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि जो बीमारी हमारी बॉडी में होने के चांसेस बढ़ जाती है यहाँ पे ना हो, मतलब कि चांसेस कम रहे। जैसे यहाँ पे काउंसलिंग एंड
सपोर्ट। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी हो गई है तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट वगैरह से यहाँ पे काउंसलिंग बातचीत कर सकते हैं और उनका सपोर्ट भी ले सकते हैं। साथ में पेशेंट एजुकेशन, जिस बंदे को ये चीज़ हो रही है उसको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए कि भाई ये इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोक सकते हैं इस तरीके से। साथ में यहाँ पे लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल वगैरह लेने से उसको मतलब रोक सकते हैं। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज होगा, ये चीज़ें तो कोई बीमारी हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रॉपर डाइट आप ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन विटामिन्स वगैरह हो, जिससे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलता रहे और बॉडी को जो मतलब कि लड़ने की एक एबिलिटी होती है वहाँ पे वो बनी रहे। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइनली यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब देखिए आपने सुना होगा कि भाई HIV का कोई भी ट्रीटमेंट इलाज वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक हद तक जो HIV मतलब एड्स की में होने के चांसेस रहते हैं, काफ़ी सारे इन्फेक्शंस वगैरह के, उनको होने से रोक सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बाय एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग अगेंस्ट देम। तो क्या होता है भाई, HIV हमारा एक सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है काफ़ी सारी हमारी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं जिनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, ओरली कुछ यहाँ पे ड्रग्स को हम ले सकते हैं जिससे उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे ड्रग्स लाइक हम कह सकते हैं यहाँ पे कोट्रिमोक्सिजोल प्रोफाइलेक्सिस को 960 mg में हम ओरल ले सकते हैं। साथ में ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है इसमें आइसोनियाजिड और भी हमारे ड्रग्स होते हैं जिनको हम ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART हम ले सकते हैं। ART क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है अटैक ऑफ HIV लाइफ साइकिल 8 डिफरेंट स्टेप्स। अब देखिए इसमें कुछ यहाँ पे ड्रग्स हैं, इनके नाम आप लिख सकते हैं। नाम नॉर्मली आपको नाम यहाँ पे लिखने हैं, ऐसे नहीं इसमें कुछ समझाने वाला है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसी के साथ में जो यहाँ पे एड्स HIV है हमारे ये कंप्लीट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे यहाँ पे इसमें इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसे लगा आप में कमेंट करके बताएं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इससे क्या होता है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आपके और ज़्यादा लेक्चर अपलोड करने के लिए। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नोट्स आपको चाहिए, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी वेबसाइट, इस पर आप ज्वाइन हो जाइए। बहुत लैंग्वेज इंग्लिश और साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश आप वहाँ पे नोट्स ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।